वृद्धावस्था आने पर राजा सुदर्शन अपने पुत्र अग्निवर्ण को राज्य सौंपकर तपस्या करने मैथिलारण्य चला गया, जहां तीर्थ जलों में स्नान, कुटिया में कुश की शैया पर विश्राम करते हुए उसने महलों के आराम को भुला दिया और निष्काम भाव से तप करने लगा। अग्निवर्ण को राज्य संचालन में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि उसके शत्रुंजयी पिता ने उसके भविष्य की दृष्टि से ही राज्य की ऐसी व्यवस्था बना दी थी। अतः राज्य की ओर से निश्चिंत हुआ अग्निवर्ण भोग विलास में प्रवृत्त हो गया और सारा भार मंत्रियों पर छोड़ दिया। कामिनियों के साथ महलों में अग्निवर्ण के एक से एक बढ़कर उत्सव होने लगे। प्रजाजन उसके दर्शनों के लिए तरसते थे और वो एक क्षण के लिए भी विषयोपभोगों को ना छोड़ता हुआ रात दिन अंतःपुर में ही बिताने लगा। कभी मंत्रियों के कहने पर प्रजा के सामने गया भी तो केवल झरोखों से उसके चरण देखकर ही प्रजा को संतोष करना पड़ा। वो कामिनियों के साथ बावड़ियों में जल विहार करता हुआ उनकी विभिन्न काम क्रीड़ाओं में मग्न रहता। कभी उनके साथ मद्यपान करने लगता। मधुर झंकार करती वीणा और सुंदरियों से उसकी गोद कभी खाली नहीं रहती। उनके साथ रहकर वो स्वयं भी कई वाद्यों में निपुण हो गया था, जिससे वो और भी उस पर न्यौछावर होती थीं। वो बिना किसी लज्जा के उनका मुख चूमने लगता था। कामिनियां उसे अधिक लुभाने के लिए कभी कभी आधे ही उपभोग में रूठने का अभिनय करती और वो उन्हें मनाने लगता। कभी उनकी अंगुलियों, भौहों और कभी मेखलाओं से उनकी फटकार सहता, फिर भी दूतियों द्वारा उनसे अपनी वासना तृप्ति की याचना करता था। वो वैश्याओं और नर्तकियों के इतना वशीभूत हो गया था कि रानियों को किसी उत्सव के बहाने उसे अपने अंतःपुर में प्रयत्न से बुलाना पड़ता था। रात भर अन्यत्र रहकर जब प्रातः रानियों के पास आता था तो वो खंडिताएं उससे अतृप्त हुई आंसू बहाती थी। कभी कभी तो रानियों के पास जाने में लज्जा करता हुआ परिजनों की अंगनाओं से एकांत में अपनी प्यास बुझाता था और सुंदरियों के व्यंग्यबाण सहता था। इस प्रकार कई ढंग से अनवरत काम वासनाओं में लीन हुए अग्निवर्ण ने इंद्रिय सुखों के पीछे राज्य को जैसे बिल्कुल विस्मृत कर दिया। रघुवंशियों का इतना आतंक व्याप्त था कि अग्निवर्ण के इस प्रकार विषय भोगों में लिप्त रहकर राज्य की उपेक्षा करने पर भी किसी बाह्य शत्रु को अयोध्या की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई, किंतु अंदर ही अंदर उसे क्षय रोग ने दबोच लिया। वैद्यों के मना करने पर भी वो सुरा और सुंदरियों को छोड़ नहीं पाता था। धीरे धीरे उसका मुख पीला पड़ने लगा, आभूषण भी भारी लगने लगे, चलने में किसी सहारे की आवश्यकता होने लगी, कंठस्वर क्षीण होने लगा। राजयक्ष्मा, क्षय रोग उसे घिरे हुए अग्निवर्ण के कारण रघु का तेजस्वी वंश डूबते चंद्रमा वाले आकाश या गर्मी से सूखते तालाब अथवा बुझते हुए दीपक जैसा हो गया था। कई दिनों तक राजा का दर्शन न होने से आशंकित प्रजा को मंत्रीगण ये कहकर आश्वासन देते रहे कि राजा पुत्र लाभ के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। एक ओर रोग का प्रकोप, दूसरी ओर पुत्र ना होने से वंश छेद की चिंता से घिरा अग्निवर्ण चिकित्सकों के अथक प्रयत्न करने पर भी बच ना सका। देश में हाहाकार मच गया। पौरजनों ने मंत्रियों के परामर्श से गर्भ के शुभ चिन्हों से युक्त रानी को राजगद्दी पर बिठा दिया और रानी ने पति वियोग में गर्म गर्म आंसुओं से ही जैसे उस गर्भ का अभिषेक किया। जैसे बोए हुए बीजों को पृथ्वी तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उससे अंकुर ना निकल जाए, ऐसे ही उस स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान वो गर्भवती रानी भी राज्य के उत्तराधिकारी गर्भ की रक्षा करती हुई मंत्रियों के सहयोग से अच्छे प्रकार राज्य का संचालन करने लगी।